हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपति पर राजद्रोह की धारा को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अघाड़ी सरकार के नेताओं के अलग अलग बोल। दो धर्मों में, जातियों में झगड़े लगाना, दंगल के लिए लोगों को उकसाना, ये राजद्रोह है। आमतौर पर हमने हमेशा से सेडिशन के चार्जेस का विरोध किया है कि जब तक परिस्थिति कुछ ऐसी निर्माण न हो जाए कि जिससे सही मानों में सरकार को खतरा लगे या कुछ कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या खड़ी हो, सेडिशन के चार्जेस आमतौर पर नहीं लगाए जाते। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर बड़ा आरोप। फडणवीस ने कहा जेल में सांसद नवनीत राणा के साथ बदसलूकी की गई। कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं ये मेरे लिए अभी समझ में यानी मैंने सुना है, मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूँगा। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री विजय वट्टीतीवार की बेलगाम जुबान, नवनीत राणा पर विवादित बयान दे दिया। ऐसे नालायक लोग इस हिंदुस्तान में पैदा होगी जो आपस में झगड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं। हर घर में हनुमान चालीसा। महाराष्ट्र में सियासत की महाभारत जारी। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मिले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, अपने पर हुए हमले और मुंबई पुलिस के खिलाफ शिकायत की। विधायक है, सांसद है विपक्ष के, उनको कहते हैं हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे। इस बात उसके कारण गृह मंत्रालय चिंतित है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए, लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने दिल्ली में पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा समेत सभी धर्मों के पाठ पढ़ने की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी पर विवाद हुआ। आरोप है कि इफ्तार पार्टी में छबड़ा दंगे का मुख्य आरोपी आसिफ असारी भी शामिल हुआ था। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अब केवल और केवल इस राजस्थान को इस सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का ऊपर मन बना लिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक गांव की महिलाओं ने मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदने का ऐलान किया। खरगोन में हुई थी हिंसा। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब बाइबिल पर विवाद। बेंगलुरु के एक प्राइवेट स्कूल ने बच्चों के लिए बाइबिल को लाना जरूरी किया तो हिंदू संगठनों ने विरोध किया। स्कूल का काम है ही नहीं ये सब। आप यहाँ पर बाइबल पढ़ाना चालू करेंगे, बाकी कोई रहेगा वो कहेगा नहीं हम कुरान पढ़ाना चालू करेंगे, तो स्कूल का पर्पस क्या है? एजुकेशन देना है या रिलीजियस प्रोपोगेशन करना है? कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर बिहार में जेडीयू और बीजेपी के सुर अलग अलग। जेडीयू बोली क्यों लागू हो कॉमन सिविल कोड, बीजेपी ने पूछा एक जैसे कानून से दिक्कत है क्या। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से कॉमन सिविल कोड पर सियासत तेज हुई है। भोपाल दौरे पर अमित शाह ने कोर कमेटी की बैठक में कहा था कि मंदिर 370 के बाद अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर लग सकता है बड़ा झटका। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के बीजेपी में जाने की अटकलें फिर तेज हुई। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से हुई हार्दिक पटेल की मुलाकात। बिहार एनडीए में बेखराब की अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता वशिष्ठ नारायण का बड़ा बयान। कहा 17 सालों का रिश्ता आसानी से नहीं टूटेगा। 17 वर्षों का एक रिकॉर्ड सरकार और इसमें खलल आसानी से नहीं पड़ सकता। योगी सरकार 2 का पूरा हुआ 1 महीना। 30 दिन में योगी सरकार ने 30 फैसले किए।
मुफ्त राशन योजना, भूमाफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई और महिला सुरक्षा समेत कई बड़े फैसले हुए। यूपी में दारोगा रश्मि यादव की सुसाइड पर सियासत तेज। अखिलेश यादव ने परिवार से मुलाकात की, कहा योगी राज में पुलिस वालों पर सियासी दबाव ज्यादा है। जो लोकल जानकारी मिली है वो यही है कि कहीं न कहीं थाने पर पॉलिटिकल प्रेशर। मुख्यमंत्री केसी राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने कहा प्रशांत किशोर उनके लिए काम नहीं करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में की थी मुलाकात। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दल बदल विरोधी कानून में कमियों पर चिंता जताई, कहा कानून में संशोधन का वक्त आ गया है। 22 अप्रैल को जम्मू के सुजनवा में हुए आतंकी हमले में पुलिस को सफलता। आतंकियों की मदद के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा गया। घुसपैठ में इस्तेमाल हुआ ट्रक भी जब्त किया गया। शराबबंदी वाले बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत का आरोप। नवा रतनपुर गांव में मृतकों की पहले आंखों की रोशनी गई, फिर मौत हुई। बिहार की पुलिस पर उठे सवाल। यूपी के अयोध्या में रेलवे फाटक पर बड़ी लापरवाही। खुले फाटक से तेज रफ्तार से गुजर गई ट्रेन, सोता रहा गार्ड। ट्रेन गुजरने के बाद फाटक को बंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।